भक्त बंधुओं, आज आप सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि जो भक्त इस पावन दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश का श्रद्धा और विश्वास से पूजन व स्मरण करता है, उसके जीवन के सारे संकट स्वयं दूर होने लगते हैं। उसे सफलता, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसके कष्ट मिटते हैं और उस पर सदैव श्री गणेश जी की कृपा बनी रहती है। लेकिन भक्त बंधुओं, एक विशेष बात अवश्य ध्यान रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी पावन कथा को बीच में छोड़ देना जाने अनजाने किया गया एक बड़ा दोष माना जाता है। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि गौरी गणेश चतुर्थी की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें, ताकि आपको इसका पूर्ण पुण्य और संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। भक्त बंधुओं, ऐसा भी कहा जाता है कि इस पावन दिन माँ गौरी नवविवाहिता स्वरूप में अपने मायके पधारती हैं और भगवान शिव उनसे एक क्षण भी दूर नहीं रह पाते। इसी कारण वे उनके साथ आते हैं। यही वजह है कि ये पावन तिथि दाम्पत्य सुख और पारिवारिक कल्याण का प्रतीक मानी जाती है। भक्त बंधुओं, मान्यता है कि आज के दिन इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनने मात्र से विवाहित महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो भक्त बंधुओं, कथा की शुरुआत करने से पहले आप सभी कमेंट में श्री गणेश अवश्य लिखें और हर हर महादेव का जय घोष करते हुए पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ आइए अब इस पावन कथा की शुभ शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त के मध्य में विशालपुरी नाम का एक अत्यंत भव्य और समृद्ध राज्य हुआ करता था। इस राज्य की सीमाएं जहां तक जाती थीं, वहां तक केवल हरियाली, शांति और संपन्नता ही दिखाई देती थी। इस महान राज्य के स्वामी थे राजा दर्शन। राजा दर्शन केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि वो अपनी प्रजा के लिए एक पिता के समान थे। उनके शासनकाल में विशालपुरी की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। कहा जाता था कि राजा दर्शन के राज्य में कभी किसी घर का द्वार बंद नहीं होता था, क्योंकि वहाँ न चोरी का भय था और न ही दरिद्रता का वास। राजा दर्शन स्वयं एक महान योद्धा होने के साथ साथ परम धार्मिक पुरुष थे। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागते, पवित्र नदी में स्नान करते और सूर्य देव को अर्घ्य देने के पश्चात ही जल ग्रहण करते थे। उनके न्याय की मिसाल दूर दूर के राज्यों में दी जाती थी। वे मानते थे कि राजा का अपना कोई सुख नहीं होता, प्रजा का सुख ही राजा का असली संतोष है। किंतु भक्तों, जैसे हर चमकते हुए सूर्य के पीछे एक शाम छिपी होती है, वैसे ही राजा दर्शन के इस सुनहरे शासन के पीछे उनके हृदय में एक गहरी चिंता की अग्नि जल रही थी। राजा दर्शन अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे थे। उनके बाल चांदी के समान सफ़ेद हो चुके थे और शरीर में पहले जैसी स्फूर्ति नहीं रही थी। एक राजा के रूप में उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया था, विजय, वैभव, यश और अटूट प्रजा प्रेम। किंतु एक पिता के रूप में वे भीतर ही भीतर अशांत थे। उनकी चिंता का मुख्य कारण उनके दो पुत्र थे, चंद्रवीर और धर्मवीर। राजा दर्शन अपनी प्रजा के भविष्य को लेकर चिंतित थे। वे अक्सर रात के समय राजमहल के झरोखे से अपनी सोई हुई प्रजा को देखते और सोचते, मेरे पश्चात इस महान राज्य की विरासत कौन संभालेगा? क्या मेरी प्रजा उतनी ही सुखी रहेगी जितनी आज है? राजा की चिंता निराधार नहीं थी। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों के स्वभाव को बड़ी बारीकी से परखा था। बड़ा पुत्र चंद्रवीर शक्ति का उपासक था। उसके नेत्रों में दया नहीं बल्कि सत्ता की भूख थी। वह मानता था कि राजा को प्रजा पर भय के साथ शासन करना चाहिए। उसे तलवार की धार पर विश्वास था, न कि धर्म के मार्ग पर। चंद्रवीर अक्सर राजा दर्शन को कहते सुना जाता था, पिताजी, आप बहुत उदार हैं। राजा को इतना दयालु नहीं होना चाहिए, वरना प्रजा उसे कमज़ोर समझने लगती है। राजा दर्शन यह सुनकर सिहर उठते थे, क्योंकि वे जानते थे कि बिना करुणा के सत्ता केवल विनाश लाती है। वहीं छोटा पुत्र धर्मवीर साक्षात धर्म का अवतार था। वह स्वभाव से अत्यंत कोमल और विचारवान था। वह राजमहल के सुखों से अधिक समय गांव की चौपालों पर बिताता था।
जहां वह निर्धनों के आंसू पोंछता और बीमारों की सेवा करता। धर्मवीर के हृदय में सेवा का भाव था, पर राजा दर्शन को डर था कि क्या यह अत्यंत कोमल स्वभाव वाला पुत्र राज्य की सुरक्षा और राजनीति के कुटिल चक्रों का सामना नहीं कर पाएगा। क्या समाज के शत्रु उसकी इस दयालुता का अनुचित लाभ नहीं उठाएंगे। राजा दर्शन की रातें करवटें बदलते बीतती थीं। वे सोचते थे कि यदि चंद्रवीर को गद्दी मिली तो प्रजा का सुख छिन जाएगा, और यदि धर्मवीर राजा बना तो शायद उसका बड़ा भाई उसे चैन से रहने नहीं देगा। एक पिता का हृदय दो पाटों के बीच पिस रहा था। वे अक्सर भगवान गणपति के मंदिर में जाकर घंटों मौन प्रार्थना करते, हे विघ्नहर्ता, मेरे इस राज्य की रक्षा करना। मुझे ऐसी राह दिखाएं जिससे मेरे पुत्रों में प्रेम बना रहे और मेरी प्रजा का भविष्य सुरक्षित हो। राजा दर्शन जानते थे कि राजगद्दी केवल कांटों का ताज होती है। उन्होंने अपनी आंखों से कई साम्राज्यों को अहंकार और आपसी द्वेष के कारण मिट्टी में मिलते देखा था। उनकी चिंता ये थी कि कहीं उनके चले जाने के बाद विशालपुरी की ये शांति किसी गृह युद्ध या सत्ता संघर्ष की भेंट न चढ़ जाए। उनके मन में ये प्रश्न बार बार उठता था कि क्या संस्कार कभी विरासत से बड़े हो सकते हैं? क्या धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में अंततः न्याय की विजय होगी? यही वो चिंता थी जिसने राजा दर्शन के चेहरे पर असमय झुर्रियाँ ला दी थीं। वे अब एक ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश में थे जो केवल राजा न हो बल्कि धर्म का रक्षक हो। उन्होंने तय किया था कि वे अपने जीवन काल में ही इस समस्या का समाधान खोजेंगे, पर उन्हें क्या पता था कि विधि का विधान कुछ और ही था और उनके जाने के बाद राज्य पर एक भीषण संकट आने वाला था। भक्तों, राजा दर्शन की ये चिंता केवल एक राजा की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन की कमाई और संस्कारों को अपनी अगली पीढ़ी में सुरक्षित देखना चाहता है। राजा दर्शन का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। उन्हें आभास हो गया था कि अब उनके पास समय कम है। उन्होंने सोचा कि जाने से पहले दोनों पुत्रों को गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी सौंप देना ही उचित होगा। राजा ने योग्य कन्याओं की खोज प्रारंभ की। बड़े पुत्र चंद्रवीर के लिए उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली और संपन्न राज्य की राजकुमारी का चयन किया। चंद्रवीर की पत्नी, जिसे अब बड़ी रानी कहा जाने लगा, रूप में तो अद्वितीय थी, किंतु उसका हृदय अहंकार की चट्टान से बना था। वो महलों के वैभव और स्वर्ण मुद्राओं को ही जीवन का एकमात्र सत्य मानती थी। विवाह के कुछ ही दिनों बाद बड़ी रानी का असली स्वभाव सामने आने लगा। वो साधारण सेवकों से सीधे मुंह बात नहीं करती थी और सदा अपनी उच्च कुल की मर्यादा का दंभ भरती थी। वहीं दूसरी ओर छोटे पुत्र धर्मवीर के लिए राजा ने एक ऐसे छोटे राज्य की राजकुमारी को चुना जहां संस्कारों की खेती होती थी। ये राजकुमारी अत्यंत कोमल हृदय, धार्मिक और शांत स्वभाव की थी। महल के लोग उसे छोटी रानी कहने लगे। छोटी रानी आते ही महल के कार्यों में हाथ बटाने लगी और दासी सेवकों को भी अपना परिवार समझने लगी। भक्तों, यहीं से षड्यंत्र का वो काला बीज बोया गया जिसने आगे चलकर पूरे राज्य को झकझोर दिया। बड़ी रानी ने जब देखा कि छोटी रानी की सादगी और धर्मवीर की उदारता के कारण प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती है, तो उसके भीतर ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसे लगा कि यदि यही चलता रहा तो राजगद्दी उसके हाथ से निकल जाएगी। वो एकांत में चंद्रवीर के कान भरने लगी। वो अक्सर रात के सन्नाटे में चंद्रवीर से कहती, स्वामी, आप बड़े हैं, राज्य पर पहला अधिकार आपका है, पर देखिए आपके छोटे भाई ने अपनी झूठी दयालुता से पूरी प्रजा और मंत्रियों को अपने वश में कर लिया है। यदि आप अभी नहीं जागे तो आपको ताउम्र अपने ही भाई के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ेगा। क्या आप एक साधारण मजदूर के जैसे स्वभाव वाले भाई के नीचे दबकर जीना चाहते हैं? चंद्रवीर, जो पहले से ही क्रोधी और महत्वाकांक्षी था, अपनी पत्नी की इन विषैली बातों में आता चला गया। बड़ी रानी ने उसे ये विश्वास दिला दिया
कि धर्मवीर उसका सगा भाई नहीं बल्कि उसके अधिकार को छीनने वाला एक शत्रु है। महल के भीतर अब प्रेम की जगह संदेह और षड्यंत्र की गंध आने लगी थी। राजा दर्शन ये सब देख रहे थे। उनके पुत्रों के बीच बढ़ती ये दूरी उनके लिए प्राण घातक सिद्ध हुई। उनकी चिंता अब शोक में बदल गई थी कि उनके जाने के बाद ये कलह क्या रूप लेगी। अंततः वो दुखद घड़ी आ ही गई। एक रात राजा दर्शन ने अपने दोनों पुत्रों और रानियों को बुलाया। उनके स्वर में कंपन था। उन्होंने धर्मवीर का हाथ चंद्रवीर के हाथ में दिया और कहा, पुत्रों, याद रखना, राज्य केवल भूमि का टुकड़ा नहीं होता, वो विश्वास की डोर होती है। एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। इतना कहते ही राजा दर्शन के प्राण पखेरु उड़ गए। पूरा महल चीख पुकार से भर गया। प्रजा को जैसे ही ये समाचार मिला, विशालपुरी के हर घर में चूल्हा जलना बंद हो गया। लोग सड़कों पर बैठकर रोने लगे। प्रजा की चिंता अब चरम पर थी। बूढ़े लोग आपस में चर्चा करते, अब हमारा क्या होगा? राजा दर्शन तो हमें अनाथ कर गए। चंद्रवीर का स्वभाव क्रूर है और बड़ी रानी का अहंकार आसमान छूता है। क्या धर्मवीर को गद्दी मिलेगी? यदि नहीं मिली तो ये राज्य नरक बन जाएगा। प्रजा को डर था कि राजा के जाते ही अब भाइयों के बीच वो युद्ध शुरू होगा जो केवल रक्त और आंसुओं से समाप्त होता है। मंत्रियों के माथे पर भी चिंता की लकीरें थीं, क्योंकि वे जानते थे कि बड़ी रानी का प्रभाव चंद्रवीर को विनाश के मार्ग पर ले जा रहा है। राजा का देहांत केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि विशालपुरी की सुख शांति पर लगा एक प्रश्न चिन्ह था। राजा दर्शन के अंतिम संस्कार के पश्चात विशालपुरी की गलियों में सन्नाटा पसर गया था। प्रजा अपने प्रिय राजा के जाने से शोक संतप्त तो थी ही, परंतु उनके मन में भविष्य को लेकर एक गहरा भय व्याप्त था। लोग चौपालों पर एकत्रित होकर कानाफूसी करते थे कि अब इस सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या शांत स्वभाव के धर्मवीर को न्याय मिलेगा या क्रोधी चंद्रवीर बलपूर्वक सत्ता हथिया लेगा? मंत्रियों की सभा में भी भारी चिंता थी। नियमों के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते चंद्रवीर का दावा प्रबल था, परंतु उसकी क्रूरता और बड़ी रानी के अहंकार से हर कोई परिचित था। राजा की मृत्यु के 13वें दिन राज्य अभिषेक की घोषणा हुई। बड़ी रानी के कूटनीतिक चालों और चंद्रवीर के सैन्य बल के दबाव में अंततः चंद्रवीर को ही राजगद्दी पर बिठाया गया। जब चंद्रवीर ने राजसी मुकुट धारण किया तो प्रजा के चेहरों पर हर्ष नहीं बल्कि एक अज्ञात आशंका की लकीरें थीं। इसके विपरीत छोटे भाई धर्मवीर और उनकी धर्मपत्नी छोटी रानी के मन में रंच मात्र भी मलाल या ईर्ष्या नहीं थी। धर्मवीर तो साक्षात संतोष की मूर्ति थे। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में झुककर प्रणाम किया और कहा, भैया, आप मेरे पिता तुल्य हैं। ये मुकुट आपके मस्तक की शोभा है। मैं तो बस आपका सेवक बनकर इस राज्य की सेवा करना चाहता हूँ। छोटी रानी ने भी बड़ी रानी का उसी आदर के साथ अभिवादन किया। किंतु भक्तों, सत्ता का नशा और असुरक्षा का भाव बड़ा भयानक होता है। चंद्रवीर राजा तो बन गया, पर उसे रात को नींद नहीं आती थी। उसे हर समय ये डर सताने लगा कि कहीं धर्मवीर की लोकप्रियता उसके सिंहासन को न छीन ले। बड़ी रानी ने इस आग में घी डालने का काम जारी रखा। वह प्रतिदिन चंद्रवीर से कहती, स्वामी, आप राजा तो बन गए, पर प्रजा की आंखों में आज भी धर्मवीर के लिए ही प्रेम है। जिस दिन वह अपनी उंगली उठाएगा, ये सिंहासन डोल जाएगा। एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। जब तक धर्मवीर इस महल में है, आपकी सत्ता असुरक्षित है। धीरे धीरे चंद्रवीर के मन में वह विष पूरी तरह भर गया। उसे लगने लगा कि धर्मवीर का भोलापन और उसकी दयालुता केवल एक नाटक है, ताकि वो प्रजा का समर्थन पा सके। एक समय का प्रेम अब संदेह की दीवार में बदल चुका था। भाई जो कभी एक दूसरे की ढाल थे, अब एक दूसरे के प्रति संशयित रहने लगे। चंद्रवीर को अपने ही सगे भाई में अपना काल नजर आने लगा। उसे लगने लगा कि यदि धर्मवीर जीवित रहा या महल में रहा तो उसकी आज्ञा का कोई मूल्य नहीं रहेगा। सत्ता की इस भूख ने चंद्रवीर को अंधा कर दिया और उसे अपने ही रक्त का प्यासा बना दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम चंद्रवीर ने धर्मवीर और छोटी रानी को दरबार में बुलाया। सभासदों के सामने चंद्रवीर ने गरजते हुए कहा, धर्मवीर, तुम इस महल में रहकर प्रजा के बीच षड्यंत्र रच रहे हो। तुम्हारी ये झूठी सादगी मेरी सत्ता को चुनौती दे रही है। मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहा। यदि तुम्हें अपनी और अपनी पत्नी की सुरक्षा प्रिय है तो इसी क्षण ये राजमहल छोड़कर चले जाओ। धर्मवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, भैया,
मैंने तो कभी स्वप्न में भी राजगद्दी नहीं चाही। मैं तो बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। पर चंद्रवीर पर कोई असर नहीं हुआ। बड़ी रानी के इशारे पर सैनिकों ने धर्मवीर और छोटी रानी को महल के मुख्य द्वार तक घसीटा। चंद्रवीर ने आदेश दिया, आज से तुम कोई राजकुमार नहीं हो। जाओ, अपनी उसी प्रजा के साथ रहो जिनके तुम प्रिय बनते फिरते हो। यदि दोबारा इस महल की ओर कदम बढ़ाया तो परिणाम घातक होंगे। प्रजा ने जब अपने प्रिय राजकुमार और छोटी रानी को इस अवस्था में महल से निकलते देखा तो उनकी आंखों से रक्त के आंसू बहने लगे। लोग रोने लगे, पर राजा के सैनिकों के भय से कोई कुछ बोल न सका। धर्मवीर और छोटी रानी, जिनके पास अब रहने को छत तक नहीं थी, साधारण प्रजा के बीच पहुंच गए। उन्हें नगर के बाहर एक अत्यंत जीर्ण शीर्ण और उजड़े हुए खंडहर में आश्रय लेना पड़ा। धर्मवीर का हृदय छलनी हो गया था। वे बार बार छोटी रानी से कहते, देवी, मैंने तुम्हें राजमहल के सुख देने का वचन दिया था, पर आज मेरी वजह से तुम्हें इस धूल में सोना पड़ रहा है। किंतु छोटी रानी का साहस हिमालय जैसा अडिग था। उन्होंने धर्मवीर के आंसू पोंछते हुए कहा, स्वामी, विचलित ना हो। महलों में सोने वाले अक्सर चैन की नींद नहीं सो पाते, पर जो धर्म के साथ है, ईश्वर उसे खंडहर में भी शांति देते हैं। हम मेहनत करेंगे और प्रभु का नाम जपेंगे। प्रजा धर्मवीर के प्रति सहानुभूति तो रखती थी, पर चंद्रवीर के अत्याचारों के डर से कोई खुलकर उनकी सहायता नहीं कर पा रहा था। विशालपुरी का वो वैभव जो राजा दर्शन के समय था, अब धीरे धीरे लुप्त होने लगा था। भाई भाई की शत्रुता ने राज्य की नींव हिला दी थी। सत्ता की हवस में चंद्रवीर ने वो हीरा खो दिया था जो उसके राज्य को प्रकाशित कर सकता था। अब धर्मवीर एक साधारण नागरिक की भांति संघर्ष कर रहे थे और महल में चंद्रवीर अपनी ही परछाई से डर रहा था। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। धर्मवीर और छोटी रानी को उस उजड़े हुए खंडहर में रहते हुए कई मास बीत चुके थे। महलों की कोमलता अब बीते कल की बात हो गई थी। धर्मवीर दिन भर खेतों में मजदूरी करते या जंगल से लकड़ियां काट कर लाते ताकि 2 वक्त की सूखी रोटी का प्रबंध हो सके। इसी कठिन समय में ईश्वर ने उनकी कुटिया में खुशियों की एक छोटी सी किरण भेजी। छोटी रानी ने एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के मुख पर ऐसी आभा थी जैसे साक्षात देवताओं का आशीर्वाद उतर आया हो। पुत्र के जन्म ने धर्मवीर के दुख को कुछ क्षणों के लिए भुला दिया, किंतु एक पिता का हृदय तब और अधिक कचोटने लगा जब उसने देखा कि उसके पास अपने नवजात शिशु के लिए न तो नरम वस्त्र हैं और न ही उसकी माता के लिए पौष्टिक भोजन। अभाव इतना था कि कई बार छोटी रानी को केवल पानी पीकर रात बितानी पड़ती थी। बालक जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसकी भूख और आवश्यकताएं भी बढ़ने लगीं। धर्मवीर की मजदूरी से अब घर का खर्च चलना असंभव हो गया था। एक दिन छोटी रानी ने अपने आंसुओं को पोंछकर दृढ़ संकल्प लिया। उसने धर्मवीर से कहा, स्वामी, हमारे पुत्र का मुख भूख से कुम्हला रहा है। मैं चुपचाप राजमहल जाऊंगी और वहाँ एक साधारण दासी बनकर काम मांग लूंगी। वहाँ काम करने वाले बहुत से लोग हैं, मुझे कोई नहीं पहचानेगा। धर्मवीर ने बहुत मना किया, पर ममता के आगे विवश होकर उन्हें मौन होना पड़ा। छोटी रानी ने अपने रेशमी केशों को धूल से भर लिया, साधारण और फटे हुए वस्त्र पहने और अपना मुख ढककर महल के पिछले द्वार पर पहुंची। कुछ महीनों तक सब ठीक रहा। वह दिन भर महल की रसोई में बर्तन धोती, फर्श साफ करती और शाम को जो थोड़ा अनाज या बचा हुआ भोजन मिलता उसे लेकर घर लौट आती। वह अपने बालक को तृप्त देख स्वयं भूखी सो जाती। किंतु भक्तों, ईर्ष्या की आंखें बहुत तेज होती हैं। एक दिन जब छोटी रानी आंगन बुहार रही थी, तभी वहाँ से बड़ी रानी का निकलना हुआ। छोटी रानी ने अपना सिर झुका लिया, पर उसके चलने के ढंग और उसके व्यक्तित्व की गरिमा ने बड़ी रानी को संशय में डाल दिया। बड़ी रानी पास आई और उसने झटके से छोटी रानी का घूंघट उठा दिया। जैसे ही बड़ी रानी ने छोटी रानी का चेहरा देखा, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान और घृणा के भाव उमड़ आए। वो अट्टहास करते हुए बोली, ओ, तो विशालपुरी की छोटी राजकुमारी अब मेरे पैरों की धूल साफ कर रही है। महलों का सपना देखने वाली आज मेरी दासियों की दासी बनी है। छोटी रानी की आंखों में आंसू थे, पर उसने साहस बटोर कर कहा,
दीदी, मैं यहाँ रानी बनकर नहीं, एक माँ बनकर आई हूँ। मेरा पुत्र भूखा है, कृपया मुझे काम से न निकालें। किंतु बड़ी रानी का हृदय तो पाषाण हो चुका था। उसे दया नहीं बल्कि बदला लेने का अवसर दिख रहा था। उसने सोचा कि इसे सीधे निकालने से अच्छा है कि इसे इतना तड़पाया जाए कि ये स्वयं मृत्यु की कामना करने लगे। बड़ी रानी ने उसी क्षण आदेश दिया, आज से ये दासी केवल रसोई में नहीं बल्कि अस्तबल की सफाई करेगी। इसे वो सारा काम दिया जाए जो सबसे कठिन और निम्न हो, और सावधान, इसे भोजन के नाम पर केवल एक मुट्ठी कच्चा चावल दिया जाए, वो भी तब जब सारा काम पूरा हो जाए। अत्याचार का सिलसिला शुरू हो गया। छोटी रानी से तपती दोपहरी में भारी पत्थर उठवाए जाते, पशुओं का गोबर साफ करवाया जाता और उसे तनिक भी विश्राम नहीं दिया जाता था। बड़ी रानी ऊपर झरोखे से बैठकर ये सब देखती और आनंद लेती। शाम ढलने तक छोटी रानी का शरीर थककर चूर हो जाता, हाथ पैरों में छाले पड़ जाते। जब वो अपनी मजदूरी मांगने जाती तो बड़ी रानी के सैनिक बड़ी हिकारत से उसकी झोली में मुट्ठी भर कंकड़ मिले हुए सूखे चावल डाल देते। एक दिन काम का बोझ इतना अधिक था कि सूर्यास्त हो गया पर काम समाप्त नहीं हुआ। बड़ी रानी ने उसे तब तक घर नहीं जाने दिया जब तक उसने पूरे महल की सीढ़ियों को अपने हाथों से नहीं रगड़ा। अंत में जब वो घर के लिए निकली तो उसकी झोली में केवल कुछ दाने चावल के थे। छोटी रानी लंगड़ाते हुए कांपते पैरों से अपने खंडहर तक पहुंची। भूख से बिलखता हुआ उसका छोटा बेटा द्वार पर ही रो रहा था। बेटे की हालत देखकर छोटी रानी की आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे। उसने अपनी थकान को किनारे रखा, सूखी लकड़ियां जलाकर आग सुलगाई और उन थोड़े से चावलों को मिट्टी के पात्र में उबालने लगी। चावल इतने कम थे कि उनका पानी भी सफ़ेद नहीं हुआ। जब वो अधपके चावल तैयार हुए तो छोटी रानी ने स्वयं भूखी रहकर एक एक दाना अपने हाथ से अपने पुत्र को खिलाया। बालक ने जब अपनी माँ की गोद में तृप्त होकर आंखें मूंदी तब छोटी रानी ने हाथ जोड़कर ऊपर वाले से कहा, हे नाथ, मुझे कितनी भी पीड़ा देना पर मेरे बालक को कभी भूखा मत रखना, मेरे सुहाग की रक्षा करना। धर्मवीर जब रात को लौटे और उन्होंने छोटी रानी के छिल चुके हाथों को देखा तो वे फपक कर रो पड़े। उन्होंने कहा, हे विधाता, क्या एक न्यायप्रिय राजा के पुत्र की यही नियति है? छोटी रानी ने मुस्कुराकर उनके हाथ थाम लिए और कहा, स्वामी, ये दुख नहीं, ये हमारी शुद्धि हो रही है। जिस माँ के पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए एक निवाला भी हो, वो दुनिया की सबसे अमीर माँ है। उस रात उस खंडहर में भले ही वैभव नहीं था पर वहाँ वो ममता और त्याग था जिसे खरीदने का सामर्थ्य बड़ी रानी के स्वर्ण भंडार में भी नहीं था। अत्याचार की ये रात लंबी होने वाली थी, पर भक्तों याद रखिएगा कि जब अत्याचार अपनी सीमा लांघता है तभी ईश्वर का न्याय जागता है। समय निरंतर बीत रहा था और धर्मवीर का परिवार उस खंडहर में अभावों के बीच भी अपने आत्मसम्मान को जीवित रखे हुए था। छोटी रानी प्रतिदिन अपमान सहकर महल से मुट्ठी भर चावल लाती और उसी में अपने संसार को तृप्त करने का प्रयास करती। उधर राजमहल में चंद्रवीर और बड़ी रानी अपनी विलासिता में डूबे हुए थे। वे समझते थे कि धर्मवीर को महल से निकालकर उन्होंने अपनी सत्ता के सारे शत्रुओं को समाप्त कर दिया है, किंतु वे ये भूल गए थे कि राजा केवल मनुष्यों पर शासन करता है, पर संपूर्ण सृष्टि पर शासन करने वाला वो विधाता सब देख रहा था। अचानक विशालपुरी के भाग्य का सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगा। वो वर्ष जिसे खुशहाली का वर्ष माना जा रहा था काल के ग्रास में बदल गया। आषाढ़ बीत गया, श्रावण के बादल आए और बिना बरसे ही चले गए। आकाश एकदम साफ और तपता हुआ हो गया। सूरज की किरणें अब प्रकाश नहीं बल्कि आग बरसाने लगी। धीरे धीरे राज्य की नदियां सूखने लगीं, कुओं का जल पाताल में चला गया और धरती माता के सीने पर लंबी लंबी दरारें पड़ गईं। लहराती फसलें खेत में ही जलकर राख हो गईं। भक्तों, जब राज्य का राजा धर्म से विमुख हो जाता है तो प्रकृति भी अपना मुख मोड़ लेती है। अकाल ने अपने भयानक पैर पसार लिए थे। पशु पक्षी पानी की एक बूंद के लिए तड़प तड़प कर मरने लगे। प्रजा के बीच भूखमरी फैल गई। निर्धन लोग दाने दाने को मोहताज हो गए, किंतु चंद्रवीर जो सत्ता के मद में अंधा हो चुका था,
उसने प्रजा की सहायता करने के बजाय राजकोष भरने की चिंता की। बड़ी रानी के परामर्श पर उसने राज्य में कर की दरें दुगनी कर दी। उसका तर्क था कि यदि प्रजा से कर नहीं लिया गया तो महल की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। सैनिक गांवों में जाकर जबरन अनाज के अंतिम दाने भी छीनने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। जो प्रजा कभी राजा दर्शन के नाम पर जयकारे लगाती थी, आज वही प्रजा राजमहल की ओर देखकर आंसू बहा रही थी और चंद्रवीर को कोस रही थी। गांवों से लोग पलायन करने लगे। सड़कें लावारिस लाशों से भरने लगी। अकाल इतना भीषण था कि पेड़ों की छाल तक खाकर लोग अपनी भूख मिटाने का असफल प्रयास कर रहे थे। इधर राजमहल के भीतर भी स्थिति चिंताजनक होने लगी। यद्यपि राजा के भंडार भरे थे, किंतु उन भंडारों में रखा अनाज अचानक सड़ने लगा। ताज़े फलों में कीड़े पड़ने लगे और कुओं का पानी कड़वा होने लगा। चंद्रवीर को अब डर सताने लगा। उसे लगने लगा कि ये अकाल केवल मौसम की मार नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का श्राप है। उसने बड़े बड़े ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया, हवन करवाए, पर आकाश से वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। बड़ी रानी, जो हमेशा अहंकार में रहती थी, अब वो भी भयभीत रहने लगी। उसे रात के सन्नाटे में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती। महल के वैभवशाली कक्ष उसे अब काटने को दौड़ते थे। उसे बार बार छोटी रानी का वो चेहरा याद आता, जिसे उसने अपमानित कर अस्तबल में काम करने पर मजबूर किया था। अंजलि के मन में ये शंका पैदा होने लगी कि कहीं ये सब उस अबला की आह का परिणाम तो नहीं है। राजा चंद्रवीर की रातों की नींद उड़ गई थी। वो दिन भर झरोखे से अपनी मरती हुई प्रजा को देखता और उसका मन ग्लानि से भर जाता, किंतु उसका अहंकार उसे आज भी अपनी भूल स्वीकार करने से रोक रहा था। वो मंत्रियों पर चिल्लाता, सेनापतियों को दंड देता, पर समाधान कहीं नहीं था। प्यास से व्याकुल प्रजा अब राजमहल के द्वारों पर आकर चिल्लाने लगी थी, हमें अन्न दो, हमें जल दो, अन्यथा हमें मृत्यु दे दो। उधर उस खंडहर में धर्मवीर और छोटी रानी की स्थिति और भी बदतर थी। जब महल से अनाज मिलना बंद हो गया और खेतों में काम नहीं रहा, तो वे साक्षात मृत्यु के द्वार पर खड़े थे। उनका बालक भूख से बिलखता और छोटी रानी के पास उसे देने के लिए दूध का एक कतरा भी नहीं था। उस भीषण अकाल में भी धर्मवीर ने हार नहीं मानी। उन्होंने सूखी धरती को अपने आंसुओं से सींचा और भगवान गणपति का ध्यान करना शुरू किया। छोटी रानी ने निश्चय किया कि अब केवल प्रार्थना ही उन्हें बचा सकती है। उसने सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर मिट्टी की एक छोटी सी गणेश प्रतिमा बनाई। उसके पास चढ़ाने को न फूल थे न मिष्ठान। उसने केवल अपने संकल्प का जल और श्रद्धा के आंसू गणपति के चरणों में अर्पित किए। वह घंटों बैठकर प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता, आपने तो हमेशा भक्तों के कष्ट हरे हैं। मेरे सुहाग की रक्षा करें, मेरे बालक के प्राण बचाएं और इस प्यासी धरती पर अपनी कृपा की वर्षा करें। नगर की सड़कों पर भूख से दम तोड़ते बच्चों की चीखें और प्यास से तड़पते पशुओं का क्रंदन राजा के कानों में गूंजता रहता था। वह कक्ष में बैठता तो उसे घुटन होती, वह छत पर जाता तो उसे सूखी धरती डराती। मन की इस विकलता को शांत करने के लिए एक दिन शाम के समय राजा चंद्रवीर ने आखेट पर जाने का निर्णय लिया। सूरज ढलने को था और आकाश का रंग सिंदूरी से गहरा काला हो रहा था। राजा ने अपने कुछ विशेष अंगरक्षकों को साथ लिया और अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह वास्तव में शिकार नहीं करना चाहता था, वह तो बस अपने भीतर की बेचैनी से भागना चाहता था। घोड़ा सरपट दौड़ रहा था, धूल उड़ रही थी, पर उस धूल में भी नमी का नामो निशान नहीं था। पेड़ों के सूखे पत्ते घोड़े के पैरों के नीचे आकर ऐसी आवाज़ कर रहे थे जैसे वे भी राजा को उसकी भूलों का एहसास करा रहे हों। दौड़ते दौड़ते राजा चंद्रवीर जंगल के उस घने हिस्से में पहुंच गया जहां साधारणतः कोई नहीं जाता था। तभी उसकी दृष्टि एक पुराने वट वृक्ष के नीचे बैठी एक दिव्य आकृति पर पड़ी। वह एक महात्मा थे जिनके मस्तक पर सूर्य जैसा तेज था, लंबी जटाएं थीं और गले में रुद्राक्ष की माला।
वे अपनी आंखें मूंदे ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर एक ऐसी शांति व्याप्त थी जो अकाल के इस भीषण समय में भी असंभव लग रही थी। राजा ने अपने घोड़े की लगाम खींची। न जाने क्यों उस महात्मा को देखते ही राजा के भीतर का अहंकार बर्फ की तरह पिघलने लगा। चंद्रवीर घोड़े से उतरा। उसके राजसी वस्त्र धूल से भर चुके थे, पर आज उसे उसकी चिंता नहीं थी। उसने अपने धनुष बाण एक ओर रखे और अत्यंत विनम्रता के साथ महात्मा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा का समंदर था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, उठो राजन, तुम यहाँ वन में आखेट के लिए आए हो या अपने मन के भीतर छिपे पापों के बोझ से मुक्ति पाने? महात्मा की वाणी सुनते ही राजा की आंखों से अश्रु बहने लगे। वो एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक असहाय बालक की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मैं संकट में हूँ। मेरा राज्य विनाश के कगार पर है। प्रजा अन्न के दाने दाने को तरस रही है। नदियाँ सूख गई हैं, पशु मर रहे हैं। मैंने अनगिनत दान दिए, हवन करवाए, पर विधाता मुझसे रुष्ट है। कृपा कर मुझे बताएं कि मेरा अपराध क्या है। क्यों मेरी प्रजा मेरे पापों का दंड भुगत रही है? महात्मा मंद मंद मुस्कुराए, किंतु उनकी मुस्कान में एक चेतावनी थी। वे बोले, राजन, प्रकृति कभी भी अकारण रुष्ट नहीं होती। जिस राज्य का शासक अपने ही रक्त का तिरस्कार करता है, जहाँ एक भाई दूसरे भाई के न्याय का हनन करता है, वहाँ की धरती प्यासी ही रहती है। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने सत्ता के मद में अंधे होकर अपने अनुज धर्मवीर को महल से बाहर निकाला? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी दहलीज से एक सती स्त्री तुम्हारी छोटी रानी को अपमानित कर भगाया गया? जिस घर की लक्ष्मी खंडहर में भूखी सोती हो, वहाँ ऐश्वर्य की लक्ष्मी भगा कैसे ठहर सकती है? राजा चंद्रवीर कांप उठा। उसे अपनी पत्नी अंजलि की वे बातें याद आईं जिन्होंने उसे धर्मवीर के विरुद्ध भड़काया था। महात्मा आगे बोले, राजन, तुमने केवल अपने भाई को नहीं निकाला, तुमने अपने भाग्य और अपने राज्य की शांति को भी महल से बाहर कर दिया। तुम्हारी प्रजा का यह अकाल तुम्हारे भीतर के उस सूखे का प्रतीक है जो करुणा के अभाव में पैदा हुआ है। तुमने गणपति की पूजा तो की होगी, पर तुमने विघ्नहर्ता के उस स्वरूप को नहीं पहचाना जो हर जीव में बसता है। राजा ने कातर स्वर में पूछा, मुझसे भारी भूल हुई है महात्मा, अब इसका प्रायश्चित क्या है? क्या मेरा राज्य फिर से हरा भरा हो पाएगा? क्या मेरे भाई मुझे क्षमा करेंगे? महात्मा ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया और कहा, राजन, क्षमा का मार्ग पश्चाताप की गलियों से होकर गुजरता है। जाओ उस खंडहर में जहाँ तुम्हारा भाई और छोटी रानी अभाव में भी धर्म को जीवित रखे हुए हैं, उन्हें सम्मान सहित वापस लाओ। अपनी रानी को भी अहंकार त्यागने का आदेश दो। जिस दिन तुम अपने भाई के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाओगे और छोटी रानी के त्याग का सम्मान करोगे, उसी दिन इंद्रदेव की कृपा तुम पर बरसेगी। गणपति देव बुद्धि के दाता है, उन्हें मनाओ और अपने कर्मों को सुधारो। राजा चंद्रवीर के मन का अंधकार छट चुका था। उसे समझ आ गया था कि राजकोष के सोने से बड़ा धन भाई का प्रेम और संतुष्ट प्रजा का आशीर्वाद है। महात्मा की दिव्य उपस्थिति ने उसे एक नया जीवन दे दिया था। वो फिर से महात्मा के चरणों में झुका और आशीर्वाद लेकर अपने घोड़े की ओर बढ़ा। अब उसके मन में आखेट का विचार नहीं था, बल्कि उसे जल्द से जल्द अपने भाई के पास पहुंचना था। सूरज पूरी तरह ढल चुका था, पर राजा के भीतर पश्चाताप का एक नया सूर्य उदय हो रहा था। वो जंगल से निकलकर सीधे उस उजड़े हुए खंडहर की ओर दौड़ा, जहाँ कभी उसने अपने भाई को जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया था। उसे अब डर था कि कहीं बहुत देर न हो गई हो। महात्मा के चरणों से आशीर्वाद लेकर राजा चंद्रवीर जब अपने घोड़े पर सवार होकर महल की ओर लौटा तो उसका हृदय भारी था। रास्ते भर महात्मा के वे शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, जिस राज्य का शासक अपने ही रक्त का तिरस्कार करता है, वहाँ की धरती प्यासी ही रहती है।
महल के सिंह द्वार पर पहुंचते ही राजा ने देखा कि बड़ी रानी अंजलि स्वर्ण के आभूषण पहने झरोखे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा को देखते ही वो मुस्कुराई, पर चंद्रवीर को उस मुस्कुराहट में अब केवल विष और षड्यंत्र ही दिखाई दे रहा था। राजा सीधे बड़ी रानी के कक्ष में पहुंचा। अंजलि ने पास आकर कहा, स्वामी, आप शिकार पर गए थे, क्या कोई मृग मिला? आपके मुख पर ये उदासी कैसी? चंद्रवीर ने अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डालकर अत्यंत गंभीर और ऊंचे स्वर में कहा, अंजलि, मृग तो नहीं मिला, पर आज मुझे स्वयं के भीतर बैठा वो हिंसक पशु मिल गया जिसने मेरे विवेक का शिकार कर लिया था। आज मुझे बोध हुआ कि हमारी इस दुर्दशा का कारण कोई ग्रह नक्षत्र नहीं, बल्कि तुम्हारा अहंकार और मेरी बुद्धि पर पड़ा वो पर्दा है जिसने मुझे अपने सगे भाई का शत्रु बना दिया। बड़ी रानी अंजलि पहले तो चौंकी, फिर उसने अपने स्वर में वही पुराना तीखापन लाते हुए कहा, स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो सदा आपके हित की बात की। वो धर्मवीर और उसकी पत्नी तो हमारी सत्ता के कांटे थे। चंद्रवीर ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मौन हो जाओ अंजलि, बहुत हुआ। तुम्हारी इसी हित की बातों ने मेरे भाई को खंडहर में और मेरी प्रजा को शमशान में पहुंचा दिया है। आज वन में एक महात्मा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। उन्होंने बताया है कि जब तक मेरे भाई के चरणों की धूल इस महल में नहीं आएगी, तब तक न तो आकाश से जल बरसेगा और न ही हमारे पापों का अंत होगा। यदि तुम अपनी भलाई चाहती हो तो अपने इस झूठे राजसी ठाठ बाट को त्यागो और मेरे साथ उस खंडहर की ओर चलो जहां मेरा भाई मौत से लड़ रहा है। बड़ी रानी अंजलि का अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था, पर राजा के तेवर और महात्मा के शाप के डर से वो कांप उठी। उसने देखा कि चंद्रवीर अब वो पुराना राजा नहीं रहा जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचाती थी। राजा ने आदेश दिया, सैनिकों, रथ तैयार करो, पर इसमें स्वर्ण नहीं बल्कि अन्न और वस्त्र भरो। हम आज राजा बनकर नहीं बल्कि अपराधी बनकर अपने भाई के द्वार पर जा रहे हैं। अंधेरी रात थी, पर राजा चंद्रवीर का संकल्प अटल था। वो स्वयं रथ हाँकते हुए नगर की सीमा पर स्थित उस जीर्ण शीर्ण खंडहर की ओर बढ़ा। पीछे पीछे बड़ी रानी अंजलि भी एक साधारण दासी की तरह सिर झुकाए चल रही थी। जब वे उस खंडहर के पास पहुँचे तो वहाँ सन्नाटा पसरा था। झींगुरों की आवाज़ और दूर कहीं सियार के रोने का स्वर सुनाई दे रहा था। खंडहर के भीतर से एक मध्यम सी रोशनी आ रही थी। राजा चंद्रवीर ने भीतर झांका तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने देखा कि एक कोने में धर्मवीर फटे हुए आसन पर लेटे थे। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। दूसरी ओर छोटी रानी अपने बालक को गोद में लिए बैठी थी, जो भूख के मारे निढाल होकर सो चुका था। छोटी रानी मिट्टी की बनी एक छोटी सी गणेश प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, हे गणपति बप्पा, मेरे पति के प्राण बचा लीजिए, भले ही मेरे प्राण ले लीजिए। राजा चंद्रवीर की हिम्मत नहीं हुई कि वो सीधे अंदर चला जाए। उसने खंडहर की चौखट पर अपना मस्तक रख दिया और जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर छोटी रानी चौंक कर बाहर आई। उसने देखा कि साक्षात राजा और बड़ी रानी उसके द्वार पर खड़े हैं। वो डर गई और धर्मवीर को जगाने लगी। स्वामी, उठिए, देखिए कौन आया है। धर्मवीर ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और अपने बड़े भाई को देखा, वो लड़खड़ाते हुए उठे। उन्हें लगा कि शायद चंद्रवीर उन्हें इस खंडहर से भी निकालने आया है। धर्मवीर ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। हम तो यहाँ चुपचाप पड़े हैं, आपकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे रहे। ये शब्द सुनते ही चंद्रवीर धर्मवीर के चरणों में गिर पड़ा। उसने भाई के पैर पकड़ लिए और अपने आंसुओं से उन्हें धोने लगा। चंद्रवीर सिसकते हुए बोला, नहीं धर्मवीर, नहीं छोटे भाई, मुझे क्षमा मत कहो, मुझे धिक्कारो। मैं राजा नहीं, मैं एक पापी हूँ जिसने अपनी प्रजा और अपने भाई को नर्क में ढकेल दिया। भैया, मुझे अपनी गोद में उठा लो, वरना मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। महात्मा ने सही कहा था, असली राजा तो तुम हो जिसके पास संतोष का धन है। बड़ी रानी अंजलि भी छोटी रानी के पैरों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, छोटी बहन, मुझे क्षमा कर दो,
मैंने तुम्हें दासी बनाया, तुमसे गोबर उठवाया, तुम्हें भूखा रखा, मेरा अहंकार मुझे ले डूबा। आज मेरा घर जल रहा है, मेरी प्रजा मर रही है, कृपया लौट चलो और हमें इस पाप से मुक्ति दिलाओ। धर्मवीर का हृदय तो विशाल समुद्र जैसा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को उठाकर गले लगा लिया। दोनों भाई एक दूसरे को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। वो मिलन इतना मार्मिक था कि वहाँ मौजूद सैनिकों की आंखों में भी आंसू आ गए। धर्मवीर ने कहा, भैया आप बड़े हैं, आपके चरणों में मेरा स्थान है। मैंने आपसे कभी कोई द्वेष नहीं रखा। ईश्वर ने जो दिखाया वो हमारा प्रारब्ध था। आप आए, मेरा सारा दुख मिट गया। चंद्रवीर ने उसी क्षण अन्न की टोकरियां अंदर मंगवाई। उसने अपने हाथों से अपने भाई और उस नन्हे बालक को भोजन कराया। बड़ी रानी ने रानी को राजसी वस्त्र भेंट किए और उसे अपनी बड़ी बहन जैसा सम्मान दिया। उस रात उस खंडहर में प्रेम की जो धारा बही, उसने अकाल की तपिश को कम करना शुरू कर दिया था। राजा ने संकल्प लिया कि वो अब धर्मवीर को उसका खोया हुआ मान सम्मान ही नहीं बल्कि आधा राज्य भी सौंप देगा। भक्तों, जब भाई भाई के गले मिलता है तो स्वर्ग से देवता भी फूल बरसाते हैं। उस रात विशालपुरी के ऊपर काले बादल उमड़ने लगे थे, जो इस बात का संकेत थे कि ईश्वरीय न्याय अब अपनी कृपा बरसाने को तैयार है। खंडहर में हुए उस भावुक मिलन के पश्चात राजा चंद्रवीर ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने आदेश दिया कि सबसे सुंदर और सुसज्जित पालकी मंगवाई जाए। राजा स्वयं अपने हाथों से धर्मवीर को सहारा देकर पालकी तक ले गए। बड़ी रानी अंजलि, जो कल तक छोटी रानी को दासी समझती थी, आज स्वयं उनके पीछे चमर झुला रही थी। वो रात्रि अमावस्या की थी, पर उस खंडहर से महल तक का मार्ग मशालों की रोशनी से ऐसा जगमगा रहा था जैसे पूर्णिमा की रात हो। जैसे ही ये समाचार नगर में फैला कि राजा चंद्रवीर अपने छोटे भाई धर्मवीर को ससम्मान वापस ला रहे हैं, पूरी प्रजा सड़कों पर उतर आई। लोग अपनी भूख प्यास भूलकर अपने प्रिय राजकुमार के स्वागत में खड़े हो गए। जब पालकी महल के मुख्य द्वार पर पहुंची तो नगरवासियों ने धर्मवीर की जय और भ्रातृ प्रेम की जय के नारे लगाए। प्रजा की आंखों में हर्ष के आंसू थे, क्योंकि वे जानते थे कि अब उनके दुखों का अंत होने वाला है। महल के भीतर कदम रखते ही राजा चंद्रवीर ने सबसे पहले अपनी कुलदेवी और भगवान गणपति के मंदिर की सफाई करवाई। उन्होंने घोषणा की, आज विशालपुरी में सत्ता का नहीं बल्कि सत्य और भक्ति का राज्याभिषेक होगा। चंद्रवीर ने स्वयं धर्मवीर को अपने सिंहासन पर बिठाने का प्रयास किया, किंतु धर्मवीर ने बड़ी विनम्रता से कहा, भैया सिंहासन आपका है, मैं तो बस आपकी छाया बनकर राज्य की सेवा करूंगा। अंततः ये तय हुआ कि दोनों भाई मिलकर सिंहासन साझा करेंगे। उसी समय महल के प्रांगण में एक विशाल गणपति पूजन का आयोजन किया गया। बड़ी रानी अंजलि और छोटी रानी ने मिलकर शुद्ध जल से मंदिर का अभिषेक किया। छोटी रानी ने वही मिट्टी की गणेश प्रतिमा, जिसे उसने खंडहर में बनाया था, बड़े आदर के साथ स्वर्ण सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। पूरे महल में शंखों की ध्वनि गूंज उठी और वेद मंत्रों के उच्चारण से वातावरण पवित्र हो गया। राजा चंद्रवीर और धर्मवीर ने हाथ जोड़कर गणपति बप्पा के सम्मुख प्रार्थना की। चंद्रवीर ने रोते हुए कहा, हे विघ्नहर्ता, मैंने जो अपराध किए उनका दंड मुझे देना, पर मेरी निर्दोष प्रजा को इस अकाल से मुक्ति दिला दीजिए। छोटी रानी ने अपनी करुणा भरी पुकार लगाई, हे गजानन, आपने मेरे सुहाग और बालक की रक्षा की है, अब इस तड़पती धरती की प्यास भी बुझा दीजिए। भक्तों, गणपति देव तो करुणा के सागर हैं। जैसे ही महाआरती संपन्न हुई और प्रसाद का वितरण हुआ, अचानक प्रकृति में एक अद्भुत परिवर्तन आया। वो तपती हुई गर्म हवा ठंडी झोंकों में बदल गई। आकाश में बिजली कड़की और देखते ही देखते गहरे काले बादलों ने सूरज को ढक लिया। अभी आरती की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि विशालपुरी की सूखी धरती पर वर्षा की पहली बूंद गिरी। कुछ ही पलों में घनघोर वर्षा होने लगी। प्रजा सड़कों पर निकलकर नाचने लगी। वर्षा के जल में भीगते हुए लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। सूखी नदियां फिर से कलकल करती बहने लगी और बंजर खेतों की मिट्टी से सौंधी महक आने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात इंद्रदेव गणपति बप्पा की आज्ञा पाकर अमृत वर्षा कर रहे हों। महल के भीतर चंद्रवीर ने राजकोष के द्वार खोल दिए। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य के हर भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन और वस्त्र दिए जाएं। बड़ी रानी ने स्वयं अपने हाथों से उन निर्धनों को अन्न बांटा जिनका उसने कभी अपमान किया था। प्रजा में जो खुशी और उल्लास उस दिन दिखा वो राजा दर्शन के समय की याद दिला रहा था। उस रात विशालपुरी का कोना कोना दीपों से जगमगा उठा। ये केवल एक भाई की वापसी नहीं थी, बल्कि ये धर्म की अधर्म पर विजय थी। छोटी रानी की भक्ति और धर्मवीर के धैर्य ने एक उजड़े हुए राज्य को फिर से स्वर्ग बना दिया था। भगवान गणपति की कृपा से अब विशालपुरी में न कोई भूखा था और न कोई दुखी। भाइयों का प्रेम लौट आया था और इसके साथ ही लौट आई थी राज्य की सुख समृद्धि। महल में ससम्मान वापसी के पश्चात वो समय आया जिसका पूरा राज्य साक्षी बनना चाहता था। कल तक जो बड़ी रानी अंजलि अहंकार के मद में चूर होकर छोटी रानी को अपने पैरों की धूल समझती थी, आज उसी अंजलि के हृदय में पश्चाताप की अग्नि दधक रही थी। वो रात्रि दिव्य थी। एक ओर महल के बाहर झमाझम वर्षा हो रही थी जो धरती की प्यास बुझा रही थी, और दूसरी ओर महल के भीतर प्रेम की वर्षा हो रही थी जो वर्षों की कड़वाहट को धो रही थी। बड़ी रानी अंजलि ने रेशमी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर एक साधारण साड़ी धारण की और छोटी रानी के कक्ष में पहुंची। छोटी रानी अपने बालक को सुला रही थी। जैसे ही उसने बड़ी रानी को देखा वो आदरवश खड़ी हो गई, किंतु अंजलि ने उसे रोकने का संकेत दिया और उसके चरणों में बैठ गई। अंजलि की आंखों से अश्रु अविरल बह रहे थे। उसने रुंधे हुए गले से कहा, छोटी बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने सत्ता की हवस में ये भी भुला दिया कि तुम मेरे ही परिवार का हिस्सा हो। मैंने तुम्हें दासी बनाया, तुम्हें भूखा रखा और तुम्हारे सतीत्व का अपमान किया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अपने आप से घृणा होती है। छोटी रानी ने तुरंत बड़ी रानी को उठाकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में कोई ईर्ष्या नहीं थी। उसने मधुर स्वर में कहा, दीदी, जो बीत गया वो एक बुरा स्वप्न था। ईश्वर ने हमें ये कठिन समय इसलिए दिखाया ताकि हम एक दूसरे के मूल्य को समझ सकें। यदि वो दुख न आता तो आज ये प्रेम की मिठास भी न होती। आप मेरी बड़ी बहन हैं और आपका स्थान सदा मेरे शीश पर रहेगा। उस मिलन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गंगा और यमुना का पवित्र संगम हो गया हो। दोनों रानियों ने संकल्प लिया कि वे अब मिलकर राज्य की स्त्रियों के कल्याण के लिए कार्य करेंगी। उधर चंद्रवीर और धर्मवीर के बीच का सारा मनमुटाव पूरी तरह समाप्त हो चुका था। चंद्रवीर ने स्वीकार किया कि सत्ता का वास्तविक अधिकारी वह नहीं बल्कि वह है जिसके हृदय में प्रजा के लिए करुणा हो। कल तक जहाँ युद्ध की आहट थी, जहाँ चंद्रवीर धर्मवीर को अपना शत्रु समझकर उसे नष्ट करने की योजना बनाता था, आज वहाँ केवल सहकार और भ्रातृप्रेम था। चंद्रवीर ने धर्मवीर से कहा, अनुज, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है कि प्रेम के बिना प्राप्त किया गया साम्राज्य वास्तव में एक कारागार है। दोनों भाइयों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे राजकोष के द्वार प्रजा के लिए खोल देंगे। जो खजाना कभी चंद्रवीर ने प्रजा को लूटकर और भारी कर लगाकर इकट्ठा किया था, आज वही खजाना प्रजा की भलाई के लिए लुटाया जाने लगा। सड़कों पर अब सैनिकों का डर नहीं था, बल्कि मंगल गीतों की गूंज थी। जहां पहले खौफ का साया रहता था, वहां अब उत्सव की तैयारियां हो रही थी। प्रजा में ऐसी खुशी व्याप्त थी जैसे सदियों का वनवास समाप्त हुआ हो। लोग एक दूसरे को मिठाई बांट रहे थे और कह रहे थे, हमारे राजा दर्शन फिर से लौट आए हैं। इस सुखद वातावरण के केंद्र में थे भगवान गणपति। महल के आंगन में एक विशाल वेदी बनाई गई। हजारों दीपकों की रोशनी में गणपति बप्पा की स्वर्ण प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया। राजा चंद्रवीर, धर्मवीर, बड़ी रानी और छोटी रानी चारों ने एक साथ मिलकर महायज्ञ किया। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि ये विशालपुरी के पुनर्जन्म का उत्सव था। जब गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से आसमान गूंजा तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग से देवता भी इस दृश्य को देख मुस्कुरा रहे हों।
विशालपुरी का वह भयभीत करने वाला माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जिस राज्य में भुखमरी और प्यास का तांडव था, वहाँ अब हरियाली और समृद्धि की लहर दौड़ रही थी। खजाना अब केवल राजा की तिजोरी में नहीं, बल्कि हर गरीब के घर में अन्न के रूप में पहुँच रहा था। ये गणपति बप्पा की वही कृपा थी जिसने उजड़े हुए घरों को फिर से बसा दिया और टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ दिया। इस कथा का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण सूत्र है भ्रातृ प्रेम और संपत्ति का मोह। भक्तों, इस संसार में संपत्ति, भूमि और धन दौलत सब यहीं धरे रह जाते हैं। साथ जाता है तो केवल हमारा आचरण और हमारे संस्कार। चंद्रवीर और धर्मवीर के जीवन ने हमें दिखाया कि जब एक भाई दूसरे भाई के विरुद्ध खड़ा होता है तो केवल एक परिवार नहीं टूटता, बल्कि पूरे समाज और राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। संपत्ति के चक्कर में अपने ही रक्त से लड़ना साक्षात अधर्म है। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में भाई भाई में प्रेम होता है, वहाँ दरिद्रता प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाती। यदि दोनों भाई मिलकर एक दिशा में चलें तो वे पहाड़ को भी हिलाने का सामर्थ्य रखते हैं। संपत्ति आज है, कल नहीं रहेगी, किंतु भाई का साथ वो ढाल है जो जीवन के हर संकट में आपकी रक्षा करती है। इसलिए कभी भी मिट्टी के टुकड़ों के लिए अपने सगे संबंधियों के हृदय को ठेस न पहुंचाएं। दूसरी बड़ी सीख जो हमें मिलती है वो है ईश्वरीय नाराजगी और गृह कलेश। जहाँ भाई भाई में शत्रुता होती है, जहाँ घर की स्त्रियाँ अपमानित होती हैं और जहाँ कलह का वातावरण रहता है, वहाँ से देवता मुख मोड़ लेते हैं। हमने देखा कि जैसे ही चंद्रवीर ने धर्मवीर को अपमानित कर निकाला, विशालपुरी का सौभाग्य रूठ गया। अकाल, भूखमरी और जल की कमी, ये सब केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं थी, बल्कि ईश्वरीय क्रोध का संकेत थी। भगवान वहीं वास करते हैं जहाँ शांति और प्रेम होता है। यदि आपके घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप चाहे कितने ही यज्ञ या अनुष्ठान कर लें, ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होगी। समाज में आपकी संपत्ति का बखान तब नहीं होगा जब आपके पास महल होंगे, बल्कि तब होगा जब लोग उदाहरण देंगे कि देखो उन भाइयों में कैसा अटूट प्रेम है। वास्तविक संपत्ति धन नहीं, बल्कि समाज में अर्जित किया गया सम्मान और परिवार की एकता है। तीसरी और सबसे कल्याणकारी सीख है विघ्नहर्ता श्री गणेश की महिमा। जीवन में जब भी संकट के बादल छाएं, जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखे और कोई मार्ग न सूझे, तब केवल एक ही नाम है जो समस्त बाधाओं को हर सकता है, भगवान श्री गणेश। छोटी रानी ने खंडहर में रहकर भी अपना धैर्य नहीं खोया और गणपति बप्पा की शरण ली। उनकी करुण पुकार ने ही राजा चंद्रवीर के हृदय को बदला और राज्य में वर्षा करवाई। भक्तों, गणेश जी केवल बुद्धि के दाता नहीं हैं, वे समस्त विघ्नों के विनाशक हैं। हमारे जीवन में आने वाली हर बाधा, चाहे वो पारिवारिक हो, आर्थिक हो या मानसिक, गणपति की कृपा से क्षण भर में दूर हो सकती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में विधान है कि हर शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन अनिवार्य है। चाहे आप नया व्यापार शुरू करें, नए घर में प्रवेश करें या कोई भी मांगलिक कार्य करें, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः का उच्चारण करें। गणेश जी की पूजा करने का अर्थ है अपनी बुद्धि को शुद्ध करना और अहंकार का विसर्जन करना। यदि चंद्रवीर ने पहले ही गणपति देव की शिक्षाओं का पालन किया होता तो उसे पश्चाताप की उस अग्नि में नहीं जलना पड़ता। अंत में ये कथा हमें पश्चाताप और क्षमा की शक्ति सिखाती है। मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, किंतु उस भूल को स्वीकार कर लेना और अपनों के चरणों में झुक जाना ही महानता है। चंद्रवीर ने जब अपना अहंकार त्यागा तभी उसका कल्याण हुआ, और धर्मवीर ने जब क्षमा किया तभी परिवार पूर्ण हुआ। भक्तों, एक विशेष बात, अपने भाइयों के साथ मित्रता का व्यवहार रखें। याद रखिए, बाहर की दुनिया में आपको बहुत से मित्र मिलेंगे, पर जो संकट में आपके साथ खड़ा होगा वो आपका अपना भाई ही होगा। समाज में अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के बजाय अपने चरित्र और अपने परिवार के प्रेम का प्रदर्शन करें। प्रतिदिन सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करें और भगवान गणेश का स्मरण करें।
जिस घर में सुबह शाम गणपति बप्पा मोरया की गूंज होती है, वहाँ साक्षात रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ का वास होता है। मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, हे माँ गौरी और भगवान शिव शंकर, जिस भी भक्त ने इस पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुना, आप उसके जीवन के सभी विघ्न, कष्ट और दुख दूर करें। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम का वास हो। उसकी संतान, परिवार और कार्य क्षेत्र पर आपकी अखंड कृपा सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री गणेश, जय माँ गौरी, हर हर महादेव।